बात करेंगे झारखंड के बिरसा मुंडा के बारे में। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलन में सर्वाधिक संगठित एवं व्यापक आंदोलन था। तो ये 19वीं सदी का बात चल रहा है, तो बिरसा मुंडा के बारे में बोले एक जो है सुसंगठित एवं व्यापक आंदोलन था। लेकिन ये सुसंगठित एवं व्यापक आंदोलन तो था ये आदिवासी के जरिए से, लेकिन झारखंड में जब पूछा जाएगा क्या झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक आंदोलन कौन सा था, तो ये जो था ना, ये कोल विद्रोह था। सुसंगठित एवं व्यापक मतलब क्या होता है, क्या भीड़ और फैला हुआ, ठीक है, उसे सुसंगठित एवं व्यापक विद्रोह कहते हैं। सुसंगठित, संगठित मतलब क्या होता है, एक समूह, तो सुसंगठित एवं व्यापक विद्रोह था। ठीक है, तो झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक विद्रोह कौन सा था, तो ये जो था कोल विद्रोह था। कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग कोल विद्रोह पे नहीं जाएंगे। इसे मुंडा उलगुलान भी कहते हैं। इस विद्रोह को, बिरसा मुंडा विद्रोह को जो है मुंडा उलगुलान भी कहते हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य कारण, ये बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्य कारण था दिकुओं, जमीनों के हत्याए एवं आदिवासी, मतलब कि वो क्या कर रहा था, क्या दिकुओं मतलब, पहले किसी चीज का आप अगर मतलब समझ रहे हैं तो आपका जो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। दिकु मतलब होता है गैर आदिवासी, मतलब बाहरी लोग। ठीक है, गैर आदिवासी सब जो थे वो जो है ना, यहाँ पर जो है जमीन को वो लोग घेर रहे थे, वो जमीन के कारण था विद्रोह। जैसे कि आप लोग जानते हैं सिद्धू कान्हू विद्रोह 1856 में जो था, उसका मुख्य कारण क्या था, उसका जो आदिवासी लोग को जो था ना, भागलपुर रेलवे स्टेशन पे बेरोजगारी खटा रहे थे, और उसमें जो है ना वहाँ के ठेकेदार लोग उन्हें खटा तो लेते थे और पैसा नहीं देते थे। इसके कारण क्या होता था, क्या इसके कारण वो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1855-56 का सिद्धू कान्हू विद्रोह। ठीक है, तो उसी तरह बिरसा मुंडा आंदोलन का क्या था, दिकुआ मतलब गैर आदिवासी, देखिए यहाँ पर लिखिए, गैर आदिवासी द्वारा जमीन को हड़प लेना, उसी के कारण जो है बिरसा मुंडा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिरसा आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था, 1894 के छोटा नागपुर के सुरक्षा कानून बन जाने से जंगल पुत्र आदिवासी निर्माण सर्वप्रथम साधन से वंचित हो गए थे। तो सबसे पहले इसको भी समझ लीजिए, कभी कभी आपको पूछ दिया जाएगा जंगल पुत्र किसे कहा जाता है, तो आदिवासी को जो है ना वो जंगल पुत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, आदिवासी को हम लोग जंगल पुत्र कहते हैं। तो 1894 ईस्वी में जो है ना छोटा नागपुर सुरक्षा कानून बन जाने के कारण ये स्टार्ट हुआ था। बिरसा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग कुछ जान जाए। बिरसा आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को। इसी दिन जो है ना झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड का जो निर्माण हुआ है वो 15 नवंबर 2000 को जो है वो झारखंड का निर्माण हुआ है। तो उसी दिन जो है 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो है मनाए जाते हैं। और एकमात्र आदिवासी जो क्या आपका संसद में तस्वीर है तो वो है सिर्फ बिरसा मुंडा का, और किसी भी योद्धा वीर पुरुष का जो है तस्वीर आदिवासी में नहीं है। एकमात्र आपका बिरसा मुंडा का जो है संसद में तस्वीर है, इस बात को भी याद रखिएगा। 1875 में ईस्वी में झारखंड राज्य के रांची जिला, समझिएगा रांची जिला, आपको कभी कभी पूछ देगा गांव कौन सा था, जिला कौन सा था, अनुमंडल क्या था, ये पूछेगा आपको। तो उस समय रांची जिला, खूंटी अनुमंडल, याद रखिएगा खूंटी अनुमंडल, अभी खूंटी जिला है, अभी खूंटी क्या है, जिला है। रांची से कट के बना है खूंटी। कब बना, तो 2007 में जो है ना वो खूंटी बना है। 2007 में दो बना है, एक हजारीबाग से कट के रामगढ़ और दूसरा रांची से कट के आपका खूंटी, ये दोनों बना है। तो तभी रांची जिला, खूंटी अनुमंडल के तमाड़ थाना, थाना कौन सा था, तमाड़ थाना, कौन सा थाना था, तमाड़ थाना, उल्लूहातू गांव, कौन सा गांव, उल्लूहातू गांव। ठीक है, बिरसा मुंडा का अन्य नाम धरती आबा, उनके पिता का नाम सुगना मुंडा, एक बटाईदार थे। तो आपको कभी कभी ये भी पूछ दिया जाएगा कि सुगना मुंडा, उनके पिता जो सुगना मुंडा था
उनका कार्य क्या था, वो क्या कार्य करते थे? तो वो एक बटाईदार थे। माता का नाम कर्मी मुंडा, बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या था? कर्मी मुंडा। बाद में उनके माता पिता चालकंद गांव में जाकर के बस गए। समझिएगा बात को, बिरसा मुंडा के माता पिता बाद में जाकर के कहां बस गए? चालकंद में। मतलब वहां से आप याद रखिए उसके माता पिता चले गए मतलब चालकंद, ठीक है, चालकंद में जाकर के वो जो है बस गए। आगे चल के यही गांव बिरसा मुंडा के अनुयायियों का तीर्थ स्थल बना। देखिएगा बिरसा मुंडा के तीर्थ स्थल कहां है? तो वो जो है चालकंद जो है वो तीर्थ स्थल है अनुयायियों का। अब यहां पर एक सवाल होता है, अनुयायी मतलब होता क्या है? अनुयायी मतलब होता है शिष्य। उनके शिष्य जो थे, ठीक है, वो क्या किए? चालकंद को जो है ना बिरसा मुंडा के तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। क्या? चालकंद, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा के छोटे भाई का नाम हसना था। बिरसा मुंडा के स्कूल का नाम डेविड मुंडा था। मतलब वो जब स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे वहां उन्हें डेविड मुंडा के नाम से जाना जाता था। उनके बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। ये प्रश्न तो ज्यादातर नहीं आता है, लेकिन ये प्रश्न आता है, क्या उनके जो है बचपन का नाम क्या है? तो दाऊद मुंडा। ये प्रश्न बहुत कम आता है, ये आता ही नहीं है, ठीक है। डेविड मुंडा उनके स्कूल का नाम था, और जो है दाऊद मुंडा जो था उनका बचपन का नाम था, याद रखिएगा, दाऊद मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा के धर्म, बिरसा मुंडा ने सर्वप्रथम ईसाई धर्म का शिक्षा ग्रहण किए। तो आपको ये जो है ना, ये दोनों चीज पूछा जाता है, क्या सर्वप्रथम जो है बिरसा मुंडा ने कौन सा धर्म माना था? तो ईसाई धर्म माना था। क्या वो सिंगोंगा धर्म माने थे? आपको ये सवाल कर देगा, और ऑप्शन में दोनों रहेगा। तो सबसे पहले वो ना ईसाई धर्म मानते थे, ठीक है, ईसाई धर्म। उनके धर्म गुरु का नाम है आनंद पांडे, ठीक है, आगे चल के बताएंगे, आनंद पांडे नाम है। तो वो सबसे पहले जो है ना ईसाई धर्म को मानते थे। बाद में वो जो है ना सिंगोंगा धर्म का प्रतिपादन किया, उन्होंने सिंगोंगा धर्म का। अब देखिए यहां पर से सिंगोंगा धर्म का कब किया? 1895 ईस्वी में। 1895 कहां लिखे? 1895 ईस्वी में जो है ना उन्होंने सिंगोंगा धर्म का प्रतिपादन किया। यहां से काफी सवाल जो 1895 से बनता है। उन्होंने सिंगोंगा धर्म का प्रतिपादन किया। 1895 में जो है बिरसा मुंडा पहली बार जेल गए हैं। आपको पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है 1895 से प्रारंभ हुआ है, ना कि 1900 आपका गलत हो जाएगा। फिर जो है आपको पूछा जाएगा क्या किस बार वो जेल गए, जो क्या उन्हें जो है 6 महीने की सजा बढ़ा दी गई थी 50 रुपया न देने के कारण। उन्हें जो है 50 रुपया की जुर्माना पड़े, उसके कारण जो है वो 50 रुपया ना दे पाए, तो इनके कारण से 6 महीने की सजा बढ़ा दी गई थी। तो कौन सा था? तो यही 1895, ठीक है। तो सारा का सारा ईस्वी आपका 1895, 2 ही ईस्वी आपको इसमें टारगेट करना है। 1895, जन्म तो 1875 है ही, ठीक है, 1895 और 1900, वो जन्म के बाद यही दोनों में जो है बिरसा मुंडा का जो है आंदोलन इसी में जो है निपटा हुआ है, देख लीजिएगा। क्या कि उनका अफकोर्स है क्या 9 जून 1900 को उनका जो है हैजा के कारण उनका मृत्यु हो गया है। तो 1900 और 1895 यही ईस्वी में जो है वो नाच रहे हैं। बिरसा मुंडा पहली बार जेल जो गए हैं 1895 में गए हैं। तो विक्टोरिया के हीरक जयंती में उन्हें छोड़ा भी गया है। तो बिरसा मुंडा सर्वप्रथम ईसाई धर्म के शिक्षा ग्रहण किए। बाद में अगस्त 1895 में उन्होंने सिंगोंगा धर्म का प्रतिपादन किया। तो आपको सवाल ये भी पूछ देगा, सिंगोंगा धर्म का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। कब किया था? 1895 में, ठीक है। बिरसा मुंडा सिर्फ सिंगोंगा का उपासन करते थे। मतलब वो सिर्फ उपवास जो करते थे, उपासन जो करते थे, किसा करते थे? सिंगोंगा, ठीक है। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को तीर और तलवार चलाने की शिक्षा जो है अपने एक अनुयायी जो है गया मुंडा, बाद में गया मुंडा जो जा करके आपका बिरसा मुंडा के जो है सेनापति बने थे, सेना अध्यक्ष जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप तलवार, तीर, ये सब कौन चलाने सिखाया? तो आपका गया मुंडा, ठीक है। गया मुंडा के पत्नी का नाम था मानकी। इसमें मानकी का भी बहुत बड़ा जिक्र है।
मानकी नाम थे और मानकी को भी जो है 2 साल की सजा मिली है। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि मानकी, आपको पूछ दिया जाएगा कि गया मुंडा के पत्नी का नाम क्या था, तो मानकी नाम था, जिसे 2 साल के बाद में उन्हें सजा भी मिला है बिरसा मुंडा आंदोलन में। तो गया मुंडा को प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया तथा बाद में वो सेना अध्यक्ष बने। तो आपको पूछेगा बिरसा मुंडा के सेना अध्यक्ष का क्या नाम था, तो वो था गया मुंडा। बिरसा मुंडा प्रथम बार जेल कब गए, 1895। अभी आपको बताए थे 1895 के अंत में, मतलब अंत महीने में 1895 जो चल रहे थे उसके अंत में जो है बिरसा मुंडा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा क्या किसके कारण वो जेल गए थे, 1895 में कारण क्या था, तो वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। समझिएगा, क्या वो प्रथम 1895 में जो जेल गए कारण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे थे, इसके कारण वो जो है जेल गए थे। ठीक है, रचने के आरोप में 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हीरक जयंती, समझिएगा कौन सा जयंती, हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा को हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया। यहां पर देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फंसिएगा नहीं। जब वो 1895 में वो जब जेल गए थे तो उन्हें किस जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में, ना कि रांची जेल में। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, लेकिन उसे सबसे पहले किस जेल में रखा गया, तो सबसे पहले उसे रांची जेल ले जाया गया। 1895 में भी उन्हें रांची जेल ले जाया गया है। ठीक है, 1895 से रांची जेल से उन्हें पुनः तुरंत हजारीबाग जेल ले जाया गया, जो कि उन्हें रिहा जो किया गया है वो हजारीबाग जेल से रिहा किया गया है। पहले उन्हें रांची जेल ले जाया गया, रांची जेल से उन्हें हजारीबाग जेल ले जाया गया, लेकिन हजारीबाग जेल ही जाता है आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। तो हजारीबाग जेल से रिहा किया गया। खूंटी बिरसा मुंडा के सैनिकों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। खूंटी जो था ना, बिरसा मुंडा के जो सैनिक जो है वहीं से कार्यभार संभालते थे, वहीं से जो उनका खूंटी जो है ना, खूंटी ही मेन एरिया था। हथियार रखना, ये वो जितने भी चीज थे वो खूंटी से ही करते थे। सन 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट GRK मेयर थे। ठीक है, तो 1895 में जो उन्हें गिरफ्तार किया उनका नाम था डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट GRK मेयर। ठीक है, उन्हें जो है उन्होंने ही गिरफ्तार किया था 1895 में। बिरसा मुंडा को भगवान सबसे पहले थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा। ठीक है, क्या कि बिरसा मुंडा को ही भगवान का पद भी दिया गया है, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, धरती आवा, ये सारे नाम जो है बिरसा मुंडा के ही है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हें भगवान किसने कहा, तो उन्हें सबसे पहले भगवान जो है थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा। क्या, तो भगवान। ठीक है, दिक्कुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, यह कथन बिरसा मुंडा ने बोला। और यह कथन आपको इस तरह भी पूछ सकता है, क्या दिक्कुओं से अब हमारी लड़ाई होगी, ये किस विद्रोह से संबंधित है, तो बिरसा मुंडा विद्रोह से यह संबंधित है। समाचार पत्र बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन को देश के समाचार पत्रों ने, विशेषकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कलकत्ता से प्रकाशित पत्र बंगाली प्रमुख थे। अब देखिएगा, बंगाली किस विद्रोह से संबंधित है, तो बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। याद रखिएगा, बंगाली किससे संबंधित है, बिरसा मुंडा से। बंगाली किसने लिखा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा। ठीक है, उसके बाद बंगाली से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका बनता है, बंगाली से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है अरण्य अधिकार। ठीक है, क्या बनता है, अरण्य अधिकार। याद रखिएगा, अरण्य अधिकार ये होता है जंगल का अधिकार। ठीक है, ये महाश्वेता देवी ने लिखा है। अरण्य अधिकार किससे संबंधित, आपका 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अरण्य अधिकार किस विद्रोह से संबंधित है, ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह से। दूसरा आपका सवाल बनता है, अरण्य अधिकार किसने लिखा, तो महाश्वेता देवी ने लिखा। किसने लिखा, महाश्वेता देवी ने लिखा। ठीक है,
आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा के अनुयायियों द्वारा गाया जाने वाला गीत काटोंग बाबा काटोंग काटोंग, ये वाला जो गीत दिया गया है, ये बिरसा मुंडा का जो है, बिरसा मुंडा आंदोलन में काटोंग बाबा काटोंग नामक गीत दिया गया है। बिरसा मुंडा आंदोलन का परिचय। बिरसा मुंडा आंदोलन स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करने का विफल रहा। अब ये जो करना चाहते थे, ये झारखंड को जो है ना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे बिरसा मुंडा, लेकिन ये बना तो नहीं, ठीक है। जिसमें कि जयपाल सिंह ने भी, जयपाल सिंह मुंडा जो कि आपका 1928 ईस्वी में हॉकी से ओलंपिक खेले थे, वो कप्तान थे यहाँ के, ठीक है। उन्होंने भी जो है आपका मुंडा ने जो है जवाहरलाल नेहरू से भी जो है उन्होंने गुहार लगाया था, क्या झारखंड को जो है ना एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें यह बात करके टाल दिया कि हम जमीन के भूमि के टुकड़ों को जो है हम नहीं बांटना चाहते हैं। इस कारण को लेकर के जयपाल सिंह मुंडा के बाद जो है वो भी उन्हें काट दिया गया था। तो इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की जो है मांग की, लेकिन स्वतंत्र राज्य तो नहीं बना, लेकिन दो चीज जरूर बन गया था, एक गुमला अनुमंडल और दूसरा जो खूंटी अनुमंडल, दो बना था। तो गुमला अनुमंडल जो है 1902 ईस्वी में बना और खूंटी अनुमंडल जो है वो 1903 में बना, ठीक है। को अनुमंडल के रूप में स्थापना की गई 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। जब आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है। जब 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है, बना था, याद रखिएगा। तो 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। और डुबरी पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डुबरी पहाड़ी मुंडा विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। पहले तो आपको खूंटी बताए, और खूंटी से भी इंपॉर्टेंट वर्ड जो है कौन सा पहाड़ी पूछेगा तो डुबरी पहाड़ी, जिसे आप रवण सेल पहाड़ी भी बोलते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड से 20 साल पहले, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से 20 साल पहले 9 जनवरी 1899 रांची के खूंटी अनुमंडल अकड़ी ब्लॉक में स्थित डुबरी पहाड़ी पर चारों तरफ से घेर कर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, ठीक है। अब डुबरी पहाड़ी का तुलना जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी होता है, ठीक है। झारखंड के जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है डुबरी पहाड़ी से तुलना होता है, ठीक है, जिसमें कि इतिहासकार गिरधारी राम गंछू ने बोला है कि एक बच्चा इसमें बच गया, जिसे जो अंग्रेज ने गोद ले लिया है, ठीक है। और वो बच्चा बाद में जाकर के वही बच्चा जयपाल सिंह मुंडा बना, वही बच्चा, मतलब कि पूरा का पूरा सब का सब मर गया, सब सर्वनाश हो गया, लेकिन उसमें जो है ना एक बच्चा बच गया, जो बाद में जाकर के जयपाल सिंह मुंडा बना। बिरसा मुंडा की मृत्यु, अब बिरसा मुंडा की मृत्यु भी है 1900 ईस्वी में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिरसा मुंडा के सेनापति गया मुंडा, अभी तो हम बताए जिनकी पत्नी का नाम मानकी भी है। गया मुंडा इटकी रांची में मारा गया, मतलब गया मुंडा कहाँ मारा गया, इटकी में मारा गया, रांची में मारा गया वो, ठीक है। इटकी रांची में पड़ता है, ठीक है, तो इटकी में मारा गया। जबकि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंहभूम, याद रखिएगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, ठीक है, सिंहभूम के जंगल से जो है ना उन्हें गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को। तो 3 फरवरी को, याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, 3 फरवरी और 9 जून, ठीक है, 3 फरवरी और 9 जून, 3 फरवरी और 9 जून दोनों में अंतर क्या है? इस दिन गिरफ्तार किया गया था जंगल से सोते हुए। कभी कभी ये भी पूछता है कैसे गिरफ्तार किया गया था? सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 3 फरवरी को, और 9 जून 1900 ईस्वी को उनका हैजा के कारण मृत्यु हुआ है।
याद रखिएगा, ये गड़बड़ी में नहीं जाना है। 3 फरवरी को जो है ना उनके गिरफ्तार किया गया है, याद रखिएगा। कभी कभी वो गिरफ्तारी का डेट पूछता है, कभी कभी नहीं, तो इंपॉर्टेंट वर्ड ही है, ठीक है। 3 फरवरी को उन्हें, ठीक है। तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंहभूम में वीर सिंह महाली, समझे ना, वीर सिंह महाली रिपोर्ट दिए थे अंग्रेज को, क्या वहां सिंहभूम के जंगल में जो है बिरसा मुंडा सो रहे हैं। वीर सिंह महाली ने रिपोर्ट दिए, इसके कारण जो है उनका गिरफ्तारी हुआ। और बाद में वीर सिंह महाली को ही जो है ना, जो अंग्रेज ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपया इनाम रखे थे, जो कि बाद में वीर सिंह महाली को ही मिला था, ठीक है। 1900 को सिंहभूम में वीर सिंह महाली खबर देने पर अंग्रेज के द्वारा बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को सोते हुए जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया, ठीक है। 3 मार्च होगा, 3 फरवरी हम लिख दिए, 3 मार्च होगा। देखिए ऐसे भी आप लोग को याद रह जाएगा, महीना भी तीसरा है, 3 मार्च 3/3/1900, ठीक है। जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा को रांची जेल में हैजा के कारण मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा के सेना अध्यक्ष की पत्नी मानकी, जो 2 वर्षों की सजा सुनाई गई, ठीक है। बिरसा मुंडा का नामकरण बृहस्पतिवार के जन्म लेने के कारण पड़ा, मतलब बिरसा मुंडा का नाम बिरसा क्यों पड़ा, तो वो जो है बृहस्पतिवार को जन्म लिए थे, इसके कारण उनका नाम बिरसा मुंडा पड़ा था, ठीक है। बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा था। बिरसा मुंडा के आरंभिक शिक्षक जयपाल नाग, यहां पर भी डबल क्रॉस क्वेश्चन है, समझिएगा। उनके आरंभिक शिक्षक जो है ना जयपाल नाग थे, लेकिन धार्मिक गुरु कोई और थे, जो कि हम आप लोग को ऊपर बताए, आनंद पांडे। धार्मिक गुरु आनंद पांडे और प्रारंभिक शिक्षक मतलब शुरुआती शिक्षक कौन थे, तो जयपाल नाग। कौन थे, जयपाल नाग, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ने वाले के लिए 500 रुपया इनाम रखा। तो ये इनाम किन्होंने प्राप्त किया, वीर सिंह महाली ने, ठीक है। 500 रुपया उन्होंने ही खबर दिया था। आपको पूछ देगा अंग्रेजों को किसने खबर दिया था, क्या बिरसा मुंडा जो है जंगल में, जप्पोपाई जंगल में जो है सोए हुए, सिंहभूम के जंगल में, तो वीर सिंह महाली ने रिपोर्ट दिए थे। ये किसको, अंग्रेज को। उनको जो है 500 रुपया इनाम दिया गया था। यही आपको पूछ भी दिया जाएगा, क्या बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने कितने रुपए की इनाम रखी थी, तो 500 रुपए की इनाम रखी थी, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के बारे में इतना ही है। ये झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही दोनों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, और इससे एक ना एक 2 क्वेश्चन आपका कन्फर्म है जो कि आएगा एग्जाम में।